नमस्कार, आप देख रहे हैं पहला शब्द और मैं हूं पायल आपके साथ। जिले की सबसे तेज खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। छात्राओं ने परिजनों के साथ गेट पर दिया धरना। एकलव्य विद्यालय की छात्रा की हुई मौत। आदर्श एकलव्य विद्यालय उकवा के छात्राओं ने विजेंद्र मेश्राम सहायक प्राचार्य के खिलाफ खोला मोर्चा। आदर्श आवासीय एकलव्य विद्यालय उकवा के समस्त छात्र विद्यालय के गेट के सामने धरने पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि यहां एक छात्रा की हालत बहुत खराब हो गई थी, जहां छात्रा इलाज के लिए बार बार बोलती रही, लेकिन विजेंद्र मेश्राम सहायक प्राचार्य के द्वारा ध्यान नहीं दिया गया और ऊपर से धमकियां देते रहे, जहां छात्रा की हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई, जिससे गुस्साए विद्यार्थी गेट के सामने भारी बारिश में समस्याओं को लेकर धरने पर बैठकर नारेबाजी कर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। बताया गया है कि विजेंद्र मेश्राम सहायक प्राचार्य, जो कि नियमित टीचर के पद पर पदस्थ है, उसके द्वारा छात्राओं को गाली गलौज की जाती है तथा टीसी देने की धमकियां दी जाती है। जानकारी अनुसार घटना कक्षा 7वीं की छात्रा प्रीत मरकाम जैतपुरी निवासी की है। उसका बहुत दिनों से स्वास्थ्य खराब होने के कारण वह बार बार छुट्टी मांग रही थी, किंतु विजेंद्र मेश्राम सहायक प्राचार्य के द्वारा उन्हें छुट्टी नहीं दी गई, जिसके कारण स्वास्थ्य बिगड़ते चला गया और फिर उसकी हालत नाजुक होने पर परिजनों को सूचना दी गई, लेकिन तब तक बहुत हालत नाजुक हो चुकी थी, जिसके बाद निवास स्थान जैतपुरी में छात्रा की मृत्यु हो गई। जिसके बाद आदर्श आवासीय एकलव्य विद्यालय उकवा के छात्राओं ने परिजनों के साथ गेट के सामने दोपहर 12 बजे से धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने विजेंद्र मेश्राम सहायक प्राचार्य पर आरोप लगाते हुए कहा कि इनके द्वारा ही मनमानी करने से छात्रा की मौत हुई है। हमारी समस्याओं का समाधान करें तथा दोषी शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और उन्हें पद से हटाया जाए। दूसरी तरफ हॉस्टल में खाना बनाने वाली रसोइया का भी कहना है कि प्रभारी अधीक्षक को घूस के तौर पर मोटी रकम भी देना पड़ रहा है। वहीं उनका आरोप रहा कि ऐसी परिस्थिति के चलते वे लाखों का नुकसान झेल रहे हैं। बहरहाल इस पूरे मामले पर वशिष्ठ शर्मा मौके पर पहुंचे। उन्होंने मीडिया के समक्ष चर्चा के दौरान कहा कि जो भी आरोप लगे हैं उनकी जांच की जाएंगी, साथ ही बच्चों के द्वारा बताई गई अव्यवस्थाओं पर भी यथाशीघ्र सुधार किया जाएगा एवं विजेंद्र मेश्राम को हटाया जाएगा। एसडीएम की समझाइश के बाद प्रदर्शन कर रहे छात्र किसी तरह माने और 2 दिन के अंदर व्यवस्थाएं ठीक नहीं होने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी। परसवाड़ा से नरेंद्र शरणागत की रिपोर्ट। मैं ग्राम जैतपुरी ग्राम पंचायत पुरपुर से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, कैसी क्या घटना हुई? मेरी बच्ची यहाँ पर 7th क्लास में थी। 2-3 दिन तक वो बीमार रही, उल्टी कर रही थी, कोई ट्रीटमेंट नहीं किया गया। ऊपर से पानी भी शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है, पूरे पानी की भी गंदा पानी पिला रहे हैं लोग, ना देखभाल, कोई भी तरीके से ट्रीटमेंट नहीं किया गया। लागर हो गई और इसके बाद में घर ले जाने के बाद में मात्र 1 दिन लड़की। अच्छा, कितने दिनों से तबीयत जो है खराब? ये 2-3 दिन से लगभग डेली उल्टी कर रही थी। अच्छा, आपको सूचित किया गया था? सूचित बहुत दिन बाद में की है, बाद में मतलब ज़्यादा हो गया, 2 दिन बाद में मेरे को। अच्छा, तो आपने आके उनसे कहा नहीं कि भाई इतने दिन बाद कैसे? पर मेरे बातों को कोई ध्यान ही नहीं दिया, माइंड ही नहीं किया। सर भी नहीं थे, मेश्राम सर भी नहीं थे। छुट्टी इशू करवाने गया तो जब बीमार थी लड़की तो उनको बोलना था कि सर मैं नहीं भैया, आप अपनी लड़की को ले जा लो और अच्छा, कब डेथ हुई? मैं मतलब 14 तारीख को 5:30 बजे करीब मेरे को फ़ोन लगाए, कोई नृत्य है सही का, मैंने फ़ोन किया कि भैया आपके लड़की की बहुत हालत ख़राब है, आप ले जाए। हाँ, फिर मैं आया और फिर 5 बजे करीब यहाँ से ले जाकर ट्रीटमेंट दिया। तो वर्मा डॉक्टर से उल्टी पता नहीं सर। घट गई थी आपकी बच्ची के साथ? मेरी बेटी की तबीयत खराब हो गई थी तो कॉल नहीं करे सर मैडम लोग, बाद में कॉल करी जब तक ज़्यादा हो गई। अच्छा, कितने दिन बाद कॉल किए थे आपको? 3 दिन बाद। 3 दिन बाद तो ज़्यादा गंभीर हालत है? ज़्यादा गंभीर हालत हो गई। अच्छा, फिर आप लेके गए? फिर अब उसके पापा को भी जाए, मैं लेके गए। फिर क्या हुआ? फिर ले जाते मैं कही तो लेके आ जाओ स्कूल से, और वो डॉक्टर के यहाँ से इलाज करा के लेके आना से बोले। यहाँ से लेके जाने के बाद बेटी कितने दिन जीवित रही थी? 2 दिन बाद। अच्छा, उसके बाद डेथ हो गई। अभी क्या चाहते हैं आप? निर्णय मिलना चाहिए हमको, मेरी बेटी के निर्णय मिलना चाहिए। 12th। यस सर। ये जो धरना प्रदर्शन है, भीगते पानी में बच्चे जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या समस्या पड़ी? आखिर क्या ऐसा कारण है जो आप लोग धरने पे बैठ गए आज?
सर हम इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमको सोचा जाता है कि हम एसटी के बच्चे हैं, इसलिए दबाया जा रहा है। हम आवाज़ अभी नहीं उठाएंगे तो कब उठाएंगे सर? एसटी के बच्चे इसलिए मतलब हमको दबाते जा रहे हैं। इतनी सारी प्रॉब्लम से एक लड़की चले गई, बताओ। और कल भी बीती है एक के साथ। अगर सीरियस हो जाता तो सर क्या होता सर? इसलिए हमको कौन दबाने का प्रयास कर रहा है बेटा? सर बहुत सारे टीचर्स हैं। मेसराम सर कहाँ के हैं? पता नहीं, यहीं पदस्थ यहीं पर यहीं पदस्थ हैं। अच्छा, तो आप उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? उनके खिलाफ हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा, उनके खिलाफ भी कर रहे हैं। सर हमको जो चाहिए वो हमको दिलवाइए। क्या समस्या है बेटा आपकी? सर यहाँ पानी की समस्या है, और फिर बिजली, और फिर नर्स, मोबाइल नहीं है, टेलीफोन नहीं है। सर बात कहाँ से करेंगे? तबीयत भी खराब हुई बच्चों की तो कहाँ से बात करेंगे? अधीक्षिका ही नहीं है। गाड़ियों को लेकर मेसराम सर से शिकायत की? मेसराम सर से करे थे, हमको दबा देते थे सर। क्या कहते थे कि क्या कहते, ठीक है ऐसा बोलो ना तुम लोग, हम तुमको टीसी दे देते हैं। सर कितना टीसी देंगे? किस किस को टीसी देंगे? कोई भी बात आती है, ठीक है मैं तुमको टीसी दे रहा हूँ, जाओ यहाँ से, नहीं पढ़ना जाओ। जानकारी ऐसी मिलती है कि बच्चों के साथ गाली गलौज भी करते थे? ये ऐसा देते हैं वो। हमारे साथ भी कई बार हो चुका है सर, हमने सुन लिए। बोलना चाहिए कि हाँ बालिका है तो यहाँ पे गाली ना दें, फिर भी सर हमारे सामने गाली दी गई है। यहाँ पर जो है वार्डन कौन है? सर वार्डन तो है ही नहीं सर, उसी के वार्डन ही नहीं है। अधीक्षिका चाहिए, एसटी चाहिए, अधीक्षक भी चाहिए, एसटी ही चाहिए सर। और जो हमारी मांग है वो पूरी की जाए। सर 2 दिन का समय दिए हैं सर ने, तो 2 दिन में होनी चाहिए। अभी जो एसडीएम साहब आए थे, उन्होंने जो आश्वस्त किया है आप लोगों को, आप आश्वस्त हैं उनके आश्वासन से? सर 2 दिन के देखते हैं, अगर 2 दिन के अंदर में वो नहीं करते हैं तब हम फिर से शायद करें। सर हम कितनी आवाज़ उठाएंगे? एक बार आवाज़ उठा रहे तो उनको करना चाहिए ना सर, ऐसा थोड़ी होता है। चाहते क्या हैं आप? सर हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ भी सही हो। मेसराम सर जो हमसे बोलते हैं, प्रताड़ित करते हैं हमको, वो प्रताड़ित ना किया जाए, डराया ना जाए। अगर हमसे कोई गलती है तो हमको बताया जाए। सर पूरे बच्चे प्रेम से समझाया जाए। और हमसे जो ये पैसा लिया जा रहा है, घूस लिया जा रहा है, हमको इसकी भी मतलब हमारे जी हाँ हमने पैसे दिए हैं। हमने मेसराम सर को पैसा दिए हैं। हमने एक बार 17,500 रुपये दिए हैं और एक बार 23,000 रुपये दिए हैं। एक समूह ने, मतलब दोनों समूह ने अलग अलग दिया है। और हमसे एग्रीमेंट का 10,000 रुपये भी लिया गया है। लगभग हमसे 50-50 हज़ार रुपये दोनों समूह से ले लिया गया है। और जबकि पर समूह 1.5 लाख के नुकसान पे है। दोनों समूह 3 लाख के नुकसान पे है। तो सर हम कैसे खिलाएं? और हमको ये प्रताड़ित किया जा रहा है कि नहीं तुम अच्छा दो और दो, नाश्ता बहुत सारा दो। तो सर हमको हमारा सागर स्व सहायता समूह समनापुर। सर मेरा प्रगति हुआ कि कुछ बच्चों ने आज सड़कों पर आकर प्रदर्शन करने के रूप में विरोध यहाँ पे दर्शाया है। इसके संबंध में मेरे द्वारा एसडीओ के द्वारा, तहसीलदार महोदय द्वारा सभी ने यहाँ पे विजिट किया कि इनकी बच्चों की समस्या क्या है। इसके बारे में हम लोगों ने बच्चों से जो भी उन्हें पॉइंट्स बताए उन सभी को नोट भी किया है। पंचनामा भी तैयार किए गए हैं। साथ ही साथ जो समूह यहाँ पे खाना प्रदाय करता है उनके द्वारा भी कुछ समस्याओं से अवगत कराया गया है, उनको भी नोट डाउन किया गया है। मुख्य समस्याएँ एक वार्डन को लेकर के हैं कि उनका व्यवहार ठीक नहीं किया जाता है। एक पॉइंट जो बताया गया है वो ये है कि जो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं मिलनी चाहिए बच्चों को, उस समय पे उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। और तीसरा जो मेजर पॉइंट बताया गया वो ये है कि पानी को लेकर के उचित व्यवस्था यहाँ नहीं है। तो पानी को लेकर के एक पीएचई की टीम गठित की गई है जिले से, जो कि कल आके विजिट करेगी कि एग्जिस्टिंग ट्यूबवेल से अगर व्यवस्था बनाई जा सकती है तो वो बनाएंगे। अगर कुछ और अतिरिक्त ट्यूबवेल खोदने की या अन्य माध्यम से करना है तो उसको किया जाएगा। बाकी जो प्रभारी अधीक्षक को लेकर के शिकायतें की गई हैं उसके संबंध में जो कार्यालय है उसको अवगत कराएंगे और फिर तत्काल रूप से उनको वहाँ से बदलवाने का प्रयास किया जाए। सर अभी बच्चों को क्या आश्वासन दिया? बच्चों को यही आश्वासन है कि उनकी जो भी शिकायतें नोट की गई हैं, हर शिकायत जो है अलग अलग स्वरूप की है। कुछ पे तत्काल एक्शन लिया जा सकता है, कुछ पे कार्रवाई करने में थोड़ा समय लग सकता है। तो बच्चों को यही समझाइश दी गई है कि अपना धरना प्रदर्शन को यहाँ पर समाप्त करें। उनकी जो भी कार्रवाई है, हम प्रशासन उनके साथ है और जो भी उनकी जेन्युइन समस्याएं हैं उसका निराकरण करने के लिए पूरा प्रयास हमारी तरफ से भी किया जाएगा और इसी कार्यालय से भी कराने का प्रयास कराया जाएगा। बच्चों का क्या कहना है इसका? बच्चे जो इनके प्रतिनिधि के रूप में प्रिंसिपल के चैम्बर में आके जिन्होंने अपनी समस्याओं को बताया गया था, तो उनको जब समझाइश दी गई थी तो वो एग्री थे कि जो बताया जा रहा है उससे वो सहमत थे कि इस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी, तो वो संतुष्ट हैं।